लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था फोर्थ। तो दोस्तों फोर्थ चैप्टर था द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के दोस्तों हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आइए देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न श्रृंखला यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों तो देख लेते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। दोस्तों यदि मान शून्य से बड़ा है तो आइए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोस्तों किस तरीके से हम लोग ये जानकारी करते हैं कि इसके मूल वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं हैं। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है बच्चों? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोस्तों फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब दोस्तों यदि d का मान दोस्तों क्या है, माइनस में है, यानी जो d की वैल्यू आई है वो किस में है, माइनस में है। तो जब d का मान माइनस में आएगा तो दोस्तों उसमें हो जाएगा कि कोई मूल वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन फ्रेंड्स देख लेते हैं, यदि d का मान शून्य है तो दोस्तों क्या कंडीशन बनेगी। तो d का मान यदि शून्य आएगा तो दोस्तों कंडीशन होगी कि मूल तो वास्तविक हैं लेकिन दोनों मूल समान हैं। जब जीरो आएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक हैं लेकिन दोनों मूल कैसे हैं, समान हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या आती है बनकर, दोस्तों यदि d का जो मान है वो दोस्तों जीरो से बड़ा है, यानी जो d का मान है दोस्तों क्या है, d की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी है। तो दोस्तों जब d जीरो से बड़ा हो जाएगा तब क्या कंडीशन बनेगी। तो फ्रेंड्स यदि d का मान जीरो से बड़ा है तो कंडीशन हो जाएगी कि मूल तो वास्तविक हैं, दोस्तों क्या है, मूल वास्तविक हैं लेकिन दोनों मूल कैसे हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। तो ये 3 पॉइंट होते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं अब किस तरह का अपना सवाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान यदि शून्य से बड़ा है। दोस्तों अभी हमने बताया कि d का मान यदि शून्य से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, मूल असमान होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों पहले वाले को मानेंगे ए ऑप्शन, वास्तविक और भिन्न मूल हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया वास्तविक और समान है। तीसरा दिया गया है अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं है और समान है। चौथा दिया गया अवास्तविक और भिन्न है। तो फ्रेंड्स ये इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को एकदम से अच्छे वे में समझाया गया है कि यदि d का मान माइनस में होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, यदि d का मान शून्य होगा तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, और यदि d का मान शून्य से बड़ा है तो मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन दोनों मूल एक दूसरे के भिन्न हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होंगे। यानी मूल कैसे हैं समीकरण के, तो समीकरण के मूल वास्तविक हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अब आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है, कह रहा ए एक्स स्क्वायर माइनस, फिर दोस्तों दिया गया है प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान होंगे यदि। दोस्तों क्या कह रहा है, मूल समान होंगे यदि। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में हमें फार्मूला पता करना है। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है आइए देख लेते हैं बच्चों। फार्मूला क्या लगाया जाता है फ्रेंड्स, तो फार्मूला लगाया जाता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये दोस्तों जो 4ac दिया गया है ये यदि यहाँ पर माइनस का है, यदि उठाकर यहाँ पर ले आएंगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी में दिया गया है ac बराबर 0 है, सी में दिया गया है बी स्क्वायर प्लस 4ac है, उसके बाद में दोस्तों डी में दिया गया है बी स्क्वायर और प्लस का ac है। तो फ्रेंड्स फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा होता है। तो बच्चों फार्मूला तो ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फिर 4ac दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किस तरीके से दोस्तों डिफाइन होगा। तो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, कह रहा कि मूलों की प्रकृति बताइए। दोस्तों क्या कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो दोस्तों देख लेते हैं कि भाई मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये दोस्तों फार्मूला होता है। मान रखेंगे दोनों में, तो b की जगह दोस्तों क्या है 1 है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 की जगह 4 आ जाएगा, इंटू a की जगह दोस्तों कुछ नहीं दिया गया 1 आ जाएगा दोस्तों, इंटू c की जगह माइनस का 1 है तो c की जगह माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स तो 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 और 1 5,
यानी दोस्तों डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब फ्रेंड्स जब डी का मान 5 है यानी डी का मान यदि 0 से अधिक होता है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि यदि डी की वैल्यू दोस्तों क्या है, यदि दोस्तों डी जो है वो बड़ा है 0 से, यदि डी बड़ा है 0 से तो मूल तो वास्तविक होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि असमान होते हैं। यदि डी का मान 0 है तो मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों मूल एक समान होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 0 से ज़्यादा है क्योंकि 5 आया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फ्रेंड्स अब ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी द्विघात समीकरण दिया गया है और कह रहा है मूलों की प्रकृति, दोस्तों मूलों की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक तथा असमान। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो है ए नंबर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जीरो हो तो x का मान बताइए। तो दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों हमें कैसे ज्ञात करना होगा, 4 के हमें इस तरह से गुणन करने होंगे कि 5 आ जाए। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, आइए देख लेते हैं लगाकर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस दोस्तों 4 के गुणनखंड करने हैं कि 5 आ जाए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा x माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4x, फिर दोस्तों यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग x कामन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। दोस्तों यहाँ पर कामन ले लेंगे तो 4 कामन मिल जाएगा, कितना आ जाएगा x माइनस 1। अब दोस्तों दोनों ब्रैकेट बराबर हो गए हैं, यानी एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 और दोस्तों एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4, इस तरीके से। तो दोस्तों जब मान निकालेंगे तो एक x का मान आ जाएगा एक और एक x का मान आ जाएगा माइनस का 4। तो दोस्तों यदि संख्याएं धनात्मक हों या संख्याएं ऋणात्मक हों तो उन्हें हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो फ्रेंड्स संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक किस में होती हैं, पूर्णांकों में होती हैं, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो दोस्तों वही क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन पूछ रहा है कि किस तरह x का मान क्या होगा। ए ऑप्शन में दिया गया है पूर्णांक होगा, बी में दिया गया है भिन्न होगा, सी में दिया गया अपरिमेय संख्या होगा, या डी में दिया गया है वास्तविक नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कौन से अंक प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक x की वैल्यू प्राप्त हुई है प्लस का 1 और एक x की वैल्यू प्राप्त हुई है माइनस का 4। तो दोस्तों इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों में आंसर दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक बन जाएंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन जो बनेगा बच्चों वो बन जाएगा ए नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 है, कह रहा है का एक मूल निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों इसमें से हमें एक मूल ज्ञात करना है। अब बच्चों हमें करना क्या होगा, जो संख्या यहाँ पर दी होती है उस वाली संख्या का इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कराते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आ जाएगा 2 गुणे 12। अब दोस्तों कितना आ जाएगा गुणा करने पर, 12 दूनी 24। अब दोस्तों 24 के हमें इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पर 5 आने चाहिए। दोस्तों क्या करना है, 24 के ऐसे गुणनखंड करना है, घटाने पर हमें कितना मिले, 5 मिले। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 तिरका 24, क्या हो जाएगा बच्चों, 8 तिरका 24 और 8 में 3 जब घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। बिल्कुल ही हमारी कंडीशन सही से एकदम बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं से हल करिए और इस क्वेश्चन को हल करने के बाद आप लोग आंसर बताने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। एक ये दोस्तों फ्रैक्शन दिया गया है यानी गुणनखंड दिया गया है, इस गुणनखंड को आप लोगों को सॉल्व करना है। हमने दोनों गुणनखंड भी बता दिए हैं, एक 4 हो जाएगा और एक दोस्तों एक 8 होगा और एक 3 होगा। और दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसका एक तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा सी नंबर, क्या ऑप्शन बनेगा, सी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एक दोस्तों जब हम लोग ज्ञात करेंगे एक्स की वैल्यू तो आ जाएगा माइनस का 4 और जहाँ पर एक्स बराबर माइनस का 4 आ जाएगा दोस्तों वही हम इसमें क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है ए ब्रैकेट में बी माइनस सी और एक्स स्क्वायर है प्लस फिर दोस्तों दिया गया है बी सी माइनस ए एक्स फिर प्लस दोस्तों दिया गया है सी ए माइनस बी का एक मूल है। तो दोस्तों हमें मूल ज्ञात करने होते हैं। तो दोस्तों मूल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं ये हमें देखना है सबसे पहले। तो फ्रेंड्स मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका फ्रैक्शन करना होता है दोस्तों। जब इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में रखेंगे तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से हल करेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन है थोड़ा लार्ज है क्योंकि इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें का जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों को आ जाएगा डी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 6वें का बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही आएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। तो दोस्तों फिर से ये वही क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से फिर से एक मूल पूछ रहा है।
तो दोस्तों मूल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों कि 3 आ जाए, तो क्या करेंगे 2 एकम 2, तो फ्रेंड्स 1 आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बच्चों आप देख लेते हैं कैसे लगाएंगे, ये थोड़ा आप लोगों को समझा देते हैं। तो बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को दोस्तों करेंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ भी एक ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ पर दोस्तों माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x माइनस 1। तो दोस्तों एक वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1 और एक वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर माइनस है, उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी x माइनस 1 हो जाएगा एक, और दोस्तों एक हो जाएगा x माइनस 2। जब जीरो के साथ में कंपेयर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये माइनस का है, एक उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो दोस्तों प्लस में कहीं आंसर नहीं है। माइनस का 2 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आंसर फ्रेंड्स मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट आंसर होगा वो बच्चों हो जाएगा सी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल से एकदम आप आसानी से समझ पाएंगे। ये तो केवल फार्मूला ही दिया गया है। देख लेते हैं बच्चों क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी का विविध कर मान होगा। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए विविध कर का दोस्तों फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर दोस्तों, आइए फिर से रख लेते हैं, यानी डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और दोस्तों मान रख देते हैं, तो b की जगह मान क्या दिया गया है बच्चों, तो b की जगह मान दिया गया है a का, तो आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 4। अब a की जगह बच्चों क्या दिया गया है, b दिया गया है, तो b आ जाएगा, c की जगह c है तो c आ जाएगा। अब देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ पर है, a स्क्वायर माइनस 4bc। तो दोस्तों देख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 4bc बी नंबर पे बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है, बी नंबर पे जो दिया गया है यही राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 4bc। दोस्तों यहाँ पर दिया गया ए स्क्वायर माइनस का 4bc, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर b का मान a है और a का मान b है, तो दोस्तों हम लोग बदल कर रखेंगे। ये तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ये फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले में हमें ये क्वेश्चन रखना है, तो दोस्तों ये इसका आंसर प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों बी नंबर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। ये भी फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है बच्चों द्विघात समीकरण दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक होगा। दोस्तों हमें विवेचक का मान ज्ञात करना है कि ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं भाई। तो आइए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आइए यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, क्या आ जाएगा 3 दूनी दोस्तों क्या जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर 4 आने चाहिए बच्चों, तो अब 6 के गुणनखंड तो 4 आ नहीं सकते हैं, तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें धराचार फार्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे इसमें धराचार फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों देख लेते हैं धराचार फार्मूले का प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो किस तरीके से वो दोस्तों क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो दोस्तों 3 दूनी जब 6 है, 6 का होता नहीं, आप लोगों को धराचार का फार्मूला बता दें। धराचार का फार्मूला बच्चों होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। दोस्तों इस वाले फार्मूले में जब इसका मान हम लोग रखेंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे और हल करने के बाद जो भी ऑप्शन आएगा आप लोग ऑप्शन मिलाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो दोस्तों आंसर आ जाएगा बी नंबर, क्या आ जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस का 8। तो अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 का एक हल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और उसका दोस्तों हमें एक हल ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, 5 दिया गया, 5 कैसे गुणनखंड करने हैं कि 6 आ जाए दोस्तों, तो क्या करेंगे 5 एकम 5। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 5। तो एक ब्रैकेट ये हो गया बच्चों, एक ब्रैकेट ये हो गया, यहाँ पर मान निकालेंगे x बाहर तो x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 5 बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1। अब दोस्तों एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों x प्लस 5। जब इसका मान निकालेंगे दोस्तों तो एक तो आ जाएगा माइनस का 1 और एक आ जाएगा दोस्तों माइनस का 5। तो हम देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं माइनस का केवल 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 1 है लेकिन प्लस का 5 है, यहाँ पर दोस्तों माइनस का 1 है और माइनस का भी 5 है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 दिया गया है। तो बच्चों ये जो 2 है ये 2 गलत लिखा है, तो इस 2 को हम लोग इतना कट कर देते हैं, ये जो 2 है बच्चों ये 2 यहाँ पर नहीं दिया गया है।
अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट ऑप्शन बनेगा, तो बच्चों अब वो राइट ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर, -1 और -5। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो डिजिट है वो एक्स्ट्रा प्रिंट हो गई थी दोस्तों, इस वजह से उस डिजिट को हम हटा देते हैं और ये आंसर हमें मिल जाता है। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। देख लेते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 का विवित्त कर बराबर होगा। दोस्तों हमें क्या करना है, इसका विवित्त कर मान निकालना है। तो आइए देख लेते हैं बच्चों विवित्त कर मान हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। फार्मूला आप लोग जानते ही हो किस तरीके से हम लोग फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स उसका फार्मूला क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो बच्चों फार्मूला होता है d बराबर b² - का 4ac। ये दोस्तों विवित्त कर का फार्मूला होता है और हमें मान ज्ञात करना होगा। क्या करेंगे, b का मान दोस्तों क्या है, 7 है माइनस का, तो माइनस का 7 का वर्ग कर देते हैं, -4 इंटू a का मान दोस्तों क्या है 2 इंटू c का मान क्या है 6 है। गुणा कर देते हैं बच्चों, तो 7 का वर्ग करेंगे 7 सत्ते 49 हो जाएगा, माइनस इससे गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 12 चौको 48 आ जाएगा बच्चों। घटाएंगे अब तो 49 में से 48 दोस्तों घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब देख लेते हैं 1 कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो बच्चों पहले ऑप्शन में दिया गया है 2, दूसरे में दिया गया है -3, तीसरे में दिया गया है 1 और चौथे में दिया गया है +3। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12वां। क्या कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है बच्चों। क्या दिया गया है, x² - 4x + b बराबर 0 है। अब कह रहा है कि विवित्त कर निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि विवित्त कर निम्नलिखित में से कौन है। तो आइए दोस्तों मान रख लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन, दोस्तों फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² - का 4ac। मान रख देते हैं बच्चों, b की वैल्यू कितनी है, -4 है तो -4² -4, a का मान दोस्तों क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा, इंटू अब दोस्तों यहाँ पर c का मान b है तो b रख देंगे, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 चौको 16 -4 एकम 4 और दोस्तों यहाँ पर 1 है तो 4b हो जाएगा, यानी 16 - 4b। तो दोस्तों 16 - 4b कौन से ऑप्शन में दिया गया है, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन दिया गया है 16 - 4b, दूसरा दिया गया है 4b - 16, तीसरा दिया गया है b² - 16 और दोस्तों चौथा दिया गया है 16 - b²। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर 16 - 4b। यहीं पर दोस्तों वही क्वेश्चन का आंसर निकला है कि 16 - 4b। तो अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या दिया गया है आइए समझ लेते हैं। दोस्तों दिया गया है कि मूलों का योगफल क्या होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मूलों का योग निकालना है। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मूलों का योग आप लोग पहले भी ज्ञात कर चुके हो, बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को समझाए गए थे कि मूलों का योग हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मूलों का योग ज्ञात करने के लिए आइए देख लेते हैं किस तरीके से आंसर निकालेंगे। वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसके गुणनखंड करेंगे, जब दोनों मूल मिल जाएंगे उसके बाद उनको योग कर देंगे तब भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक फार्मूले के द्वारा भी हम लोग मूलों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/e, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो आइए इस फार्मूले को हम लोग पुट आउट करते हैं। क्या आ जाएगा, माइनस है दोस्तों तो यहाँ पर b का मान क्या है 4 है, तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 4 और अपान में दोस्तों a की वैल्यू कितनी है -3। तो दोस्तों माइनस से माइनस कट हो जाएगा 4/3। तो 4/3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों। तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो बन जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम से ईजी क्वेश्चन बच्चों दिया गया है। क्या कह रहा है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलता है और इस तरह का एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो दोस्तों हमें करना क्या होता है, जो एक मूल दिया होता है बस उसी मूल को हम लोग x के बराबर रख देते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू, अब दोस्तों x² है, इसका मतलब जब -3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 3 3 9 प्लस p की जगह दोस्तों p आएगा, यहाँ x की जगह -3 है तो यहाँ पर आ जाएगा -3p और -3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, यानी 9 दूनी 18, 18 में दोस्तों 3 घटाएंगे बचेगा 15। तो दोस्तों 15 इधर तो प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी -15
3p इक्वल टू माइनस का 15। अब दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 15 को दोस्तों डिवाइड लगाएंगे तो p बराबर क्या आ जाएगा, तो p बराबर दोस्तों आ जाएगा 5, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से आंसर दिए गए हैं, कौन कौन से मान दिए गए हैं p के। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 3, दूसरा दिया गया है 4, तीसरा दिया गया है 6 और चौथा दिया गया है दोस्तों 5। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों p बराबर 5 ही प्राप्त हुआ है। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भाई कि इसका हम लोग k का मान किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 2 रखनी है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस, अब दोस्तों x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4k और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4 और इक्वल टू 0। अब दोस्तों जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 4k इक्वल टू माइनस का 8। अब दोस्तों जब k की वैल्यू निकालेंगे जब यहाँ पर तो 4 से भाग देंगे दोस्तों, तो 4 दूनी 8 या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यानी हमें कितना मिला दोस्तों मान, तो माइनस का 2 मान प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस का 2। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों पहला ऑप्शन दिया गया है -1, दूसरा दिया गया है -2, तीसरा दिया गया है 2 और चौथा दिया गया माइनस का 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 प्राप्त हुआ है तो आ जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग एकदम से अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि 1 वर्ष पहले, दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 वर्ष पहले की बात है, यानी वर्तमान से 1 वर्ष पहले की बात है। एक आदमी अपने बेटे से 8 गुना है दोस्तों, एक आदमी अपने बेटे से कितना है, 8 गुना बड़ा है। अब उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र के वर्ग के बराबर है। दोस्तों क्या है, अब उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के बराबर है। तो दोस्तों बात कब हो रही है, यानी 1 वर्ष पहले। तो दोस्तों 1 वर्ष पहले है, एक आदमी अपने बेटे से 8 गुना बड़ा था। तो दोस्तों 1 वर्ष पहले की बात है। पहले का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो वर्तमान है तो वर्तमान में दोस्तों कम हो जाएगा, लेकिन जो पहले की बात है दोस्तों भूतकाल में है तो बराबर हो जाता है। और दोस्तों कह रहा है कि अब उसकी जो उम्र है वो बेटे की उम्र के वर्ग के बराबर है। तो दोस्तों बेटे की उम्र के वर्ग के जब बराबर हो जाएगा तो क्या कंडीशन आएगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को तो बिना सॉल्व करने के अलावा दोस्तों और कोई चांस है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे जब तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले मानेंगे कि माना दोस्तों जो बेटे की उम्र है वो x है। उसके बाद दोस्तों 1 वर्ष पहले, तो दोस्तों 1 वर्ष पहले है तो वहाँ पर माइनस करेंगे, x - 1 हो जाएगा। और दोस्तों क्या कह रहा है कि अपने बेटे से 8 गुना था दोस्तों, कितना था, 8 गुना था। तो दोस्तों उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, 8 गुना कर देंगे। तो दोस्तों जब बेटे से 8 गुना करेंगे तो उधर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 8 से जब दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर प्रश्नानुसार करेंगे दोस्तों, दोनों की उम्र का क्या करेंगे, एक दूसरे के वर्ग में बराबर कर लेंगे दोस्तों, यानी जो पिता की उम्र है उसको वही रहने देंगे, बेटे की उम्र का जो है उसको वर्ग कर देंगे। फिर दोस्तों x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर फ्रेंड्स आंसर जो हमें मिलेगा वो आ जाएगा 7 वर्ष और 49 वर्ष। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी 7 वर्ष और 49 वर्ष। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने के बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर क्लिक करें। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की ओर। तो बच्चों देख रहे हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, यदि -5 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है। दोस्तों एक मूल का मान कितना दिया गया है, -5 दिया गया है और हमें दोस्तों क्या p का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं यदि हमें मूल दोस्तों कोई दिया गया हो और हम लोगों को कोई भी एक चर पद यानी ABCD का कोई एक अक्षर दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है, तो हम लोग x की वैल्यू उस मूल के बराबर मान लेते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि x का मान है वो -5 है। आप गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो 2x स्क्वायर है, यानी 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 दूनी 50 बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 50 आ जाएगा प्लस, अब फ्रेंड्स यहाँ पर x है यानी p है तो p में दोस्तों जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5p और माइनस का 15 हो जाएगा। अब बच्चों 50 में से जब घटाएंगे 15 तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 35 और दोस्तों इधर प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा माइनस का 5p बराबर माइनस का 35। अब दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे दोस्तों 35 में तो 5 दोस्तों क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों, यानी 5 7 35, तो 7 आंसर आ जाएगा। अब बच्चों p की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, तो p की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 7। कितनी प्राप्त हुई है बच्चों, p की वैल्यू क्या आई है 7। तो देख लेते हैं, पहला कह रहा है p बराबर 3 है, दूसरा कह रहा है p बराबर
5 है, तीसरा कह रहा है p बराबर 7 है, तो दोस्तों यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन जो होगा बच्चों को बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों क्या कह रहा है, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो। दोस्तों हमें क्या करना है, जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो। आइए ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। 13 दिया गया, 13 का वर्ग क्या होता है, 169। 15 दिया गया बच्चों, 15 का वर्ग क्या होता है, तो 15 का वर्ग होता है फ्रेंड्स 225। जोड़ेंगे 9 5 दोस्तों 14 की 4 आ जाएगा, हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 2 और 1 3, कितना आ गया फ्रेंड्स 394 आ गया। आना कितना चाहिए 290, तो ये तो दोस्तों है नहीं, पहला ऑप्शन तो है नहीं, तो पहला ऑप्शन दोस्तों तो गुणा लग गया। अब आइए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। तो फ्रेंड दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, यानी 11 दिया गया, 11 करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 121। 13 करेंगे तो आ जाएगा 169। जोड़ेंगे 9 और 1 10, 6 2 8 और 1 9, 1 1 2, यानी कितना आ गया 290। तो फ्रेंड्स बस यही ऑप्शन अपना सही बैठता है कि 2 लगातार विषम धन पूर्णांक जो हैं वो बच्चों कितने हैं, 13 और 11 दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फ्रेंड्स जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 11 और 13 2 ऐसे लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 290 होगा। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19वां बहुत ही इजी दिया गया है, कह रहा के का मान उनके लिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस के एक्स प्लस के है, के बराबर 0 है तो इसके मूल समान होंगे। दोस्तों मूल समान होने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर के का मान 0 बराबर निकालना होगा। के का मान बच्चों क्या निकालना होगा, 0। जब हम लोग के का मान 0 दोस्तों डिफाइन कर देंगे तो क्या आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, तो देख लेते हैं। तो यदि हम लोग 0 रख रहे हैं, यदि हम लोग 0 रख कर देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिया गया है बच्चों के बराबर 0, आइए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स मान रख देते हैं, सबसे पहले 0 मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, यानी दोस्तों जब 0 रखेंगे तो ये वाला पद तो 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो के का मान 0 हो जाएगा। दोस्तों पहला तो सही है। यदि हम लोग 4 रख दें तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 चौको 16 और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा माइनस का 4 के, अब दोस्तों जब 4 के से भाग देंगे तो 8 चौको 32, 8 आ जाएगा। या अब दोस्तों तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 8 8 64, क्या आ जाएगा यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे 8 8 64, 64 दूनी 128 हो जाएगा दोस्तों, 128 बन जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, माइनस का है दोस्तों के एक्स है, तो दोस्तों के का मान हमें ज्ञात करना है, तो 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, तो 8 और 1 9 हो जाए दोस्तों, घटाएंगे 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको दोस्तों जब हम दोनों बार यानी एक बार 0 रख कर देखेंगे एक्स का मान, फिर एक बार 4 रख कर देखेंगे एक्स का मान, फिर एक बार 8 रख कर देखेंगे, तो दोस्तों इसका जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो आप लोग कमेंट में करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल रहा है दोस्तों। क्योंकि ये सवाल थोड़ा 2 बार करना पड़ रहा है दोस्तों, थोड़ा लॉर्ज है, पेज की दोस्तों शॉर्टेज है, तो इस वजह से आप लोग इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करें, उसके बाद में जो भी आंसर आए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, अभी आप जस्ट इससे पहले आप लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो कि 2 लगातार दोस्तों क्या है, 2 लगातार विषम धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 होना चाहिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 15 17 है, दूसरा दिया गया है 9 11 है, तीसरा दोस्तों दिया गया है 13 15 है और चौथा दिया गया 11 और 13 है। दोस्तों सवाल वही है, बस ऑप्शन बदले हुए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इसको दोस्तों जो भी ऑप्शन सही हो ABCD आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हैशटैग कमेंट करके। और दोस्तों इस टेस्ट में आप लोगों को जितने भी अंक आए हों, 20 नंबर के दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, 20 में से जिसके भी 15 16 18 19 जितने भी सही हैं दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करें। तो बच्चों चौथा चैप्टर था द्विघात समीकरण जो हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणियाँ, उसके बाद में जैसे वो पूरा हो जाएगा उसका भी एक बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए इसी तरीके से वीडियो और चैनल के साथ, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर।